हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। कैसे हैं साथी? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे और तैयारी भी अपनी शानदार रूप से कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने महत्वपूर्ण कथन एवं नारों के बारे में पढ़ा था, जो कि कल पार्ट 3 था और आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? इसमें आज हम लोग केवल विशेष रूप से महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, तो साथ ही क्लास आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी भाई मेरे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा क्लास यूट्यूब पर आए आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी से। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो कथन था, जो स्टेटमेंट था, पहले उसको जानते हैं। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। ये वाक्य जो महात्मा गांधी जी ने कहा, किसके लिए कहा? तो एक क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन में यह वाक्य महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया था। क्लियर है? अब महात्मा गांधी के बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्लियर है? तो महात्मा गांधी का नाम यानी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था साथी? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? जब यहाँ पर 1869 ईस्वी आया है तो यहाँ से हम लोग थोड़ा इसके बारे में डीपली जान लेते हैं। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। कौन से नहर का? स्वेज नहर। इसे स्वेज कैनाल भी आप बोल सकते हैं। स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। यानी किन किन 2 सागरों के बीच स्थित है स्वेज कैनाल? तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर। क्लियर है? स्वेज नहर 2 महाद्वीपों को अलग करता है। कौन कौन से महाद्वीप? एशिया तथा अफ्रीका। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप को यह अलग करता है। क्लियर है दोस्त? अब जब यहाँ पर महाद्वीप की चर्चा हुई है तो हम लोग विस्तृत रूप से उसके बारे में भी जान लेते हैं। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। टोटल विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आता है आपका एशिया महाद्वीप। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा इसे मानव घर भी कहा जाता है। मानव घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मानव घर इसलिए कहा जाता है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और एशिया में रहने वाले प्राणी सबसे ज़्यादा मानव ही हैं, तो इसलिए इसे मानव घर कहा जाता है। ठीक है, नहीं भूलेंगे साथी, बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरे नंबर पे अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। इसके बाद 5वें नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है, इसके बारे में आप विशेष जानकारी याद रखेंगे कि यह श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और श्वेत महाद्वीप इसे क्यों कहा गया? इसका वजह यह है कि इसमें 98% बर्फ़ है।
क्या है? 98% बर्फ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा गया। 6वें नंबर पे है यूरोप। यूरोप को मैदानों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को मैदानों का महाद्वीप कहा जाता है और इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है। यानी साथी मैदानों का महाद्वीप तथा मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप है। क्लियर है? इसके बाद 7वें नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है यह सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे लैंड ऑफ कंगारू के नाम से जाना जाता है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे लैंड ऑफ कंगारू के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही हो आप लाइक के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि सर जी क्लास आपकी अच्छी लग रही है। अब हम लोग महात्मा गांधी के बारे में एकदम स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? सर्वप्रथम जानते हैं। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। आप लोग परिचित होंगे इनसे। मृत्यु इनकी कब हुई? इनकी मृत्यु 78 वर्ष की आयु में हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। कब हुई? तो 30 जनवरी को हुई इनकी मृत्यु। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। और यह राष्ट्रपिता जो शब्द है यह किसने इनको बोला? तो राष्ट्रपिता शब्द इनको सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। यश बोस ने। क्लियर है? यश बोस ने। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की उपाधियां देखते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की उपाधियों के बारे में एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और महात्मा गांधी को बापू कहकर किसने पुकारा? तो महात्मा गांधी को बापू कहकर जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा था। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? यह भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद महात्मा गांधी को दो महात्मा कहकर किसने पुकारा? तो महात्मा गांधी को दो महात्मा कहकर सरोजनी नायडू ने पुकारा। यह उपाधि गांधी इरविन समझौते के बाद सरोजनी नायडू द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? तो गांधी इरविन समझौते के दौरान। वह गांधी इरविन जो समझौता हुआ इसमें कौन कौन शामिल थे? तो गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी तथा इरविन। और पहले महात्मा गांधी जी को, दूसरे महात्मा कौन थे? इरविन। इन दोनों को दो महात्मा के नाम से जाना गया। क्लियर है? इसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है भिखारियों का राजा। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा था। और मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना किया था। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह नंबर दिलाने वाला मार्क्स है, प्रश्न है। ठीक है साथी, क्या है? प्रश्न है। तो आप इसको नहीं भूलेंगे? बिल्कुल नहीं।
महात्मा गांधी की उपाधियों के बारे में अभी और जानते हैं। तो 5वें नंबर पे मलंग बाबा, इनकी उपाधि जो थी 5वें नंबर पे मलंग बाबा आती है। तो मलंग बाबा उपाधि जो थी किसने दी? तो मलंग बाबा की उपाधि इनको कबायलियों द्वारा दी गई थी। किनके द्वारा? कबायलियों द्वारा। ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स इन्हें किसने कहा? तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 7वें नंबर पे अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर, ये दोनों शब्द जो कहे गए किसके द्वारा कहे गए? विंस्टन चर्चिल द्वारा कहे गए। विंस्टन चर्चिल द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया, अथवा एक और नाम भी कहा गया। क्या नाम है? देशद्रोही फकीर। ये दोनों नाम विंस्टन चर्चिल द्वारा दिया गया था। क्लियर है? इसके बाद 8वें नंबर पे आता है भर्ती करने वाला सार्जेंट। भर्ती करने वाला सार्जेंट, यह किसने दी उपाधि? तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी के समय अंग्रेजी सेना द्वारा इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है। 9वें नंबर पे इनकी उपाधि आती है, कौन सी? कर्मवीर। तो कर्मवीर जो इनकी उपाधि थी, यह किसने दिया? तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो इनके कुछ सहयोगी मिल गए थे वहाँ पे, जो इनके सहयोगी थे उन्होंने इनको यह उपाधि दी। कौन सी? कर्मवीर की। किसने दी? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी द्वारा इनको कर्मवीर की उपाधि दी गई। ठीक है। 10वें नंबर पे आता है केसरे हिंद। किसके द्वारा दिया गया? तो अंग्रेजों द्वारा यह इनको उपाधि मिली थी। महात्मा गांधी ने यह उपाधि वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद नामक जो इनकी उपाधि थी, यह इन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि उस समय एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके दौरान महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी के कुल 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के कुल 4 पुत्र थे। कौन कौन? पहले हरिलाल, दूसरे मणिलाल, तीसरे रामदास, चौथे देवदास। ठीक है साथी। हरिलाल, मणिलाल, रामदास तथा देवदास, ये चारों के चारों किसके पुत्र थे? तो ये चारों के चारों महात्मा गांधी के पुत्र थे। ठीक है। महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्या थी, उनका नाम क्या था? मीराबेन। महात्मा गांधी की एक प्रमुख शिष्या थी, उनका नाम मीराबेन था। ठीक है। महात्मा गांधी ने 1888 ईस्वी में मुंबई से इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। अब देखिए एक लाइन में आपको कितने प्रश्न मिलते हैं। पहली बात, महात्मा गांधी कब 1888 ईस्वी में कहाँ से, मुंबई से कहाँ, इंग्लैंड क्यों कानून की पढ़ाई करने के लिए? यानी महात्मा गांधी ने 1888 ईस्वी में मुंबई से इंग्लैंड गए थे। क्यों गए थे? कानून की पढ़ाई करने के लिए। तो ये जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड जाने के बाद, यानी इंग्लैंड जाने के 3 साल बाद महात्मा गांधी को वर्ष 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की
डिग्री प्राप्त होती है। जब ये इंग्लैंड जाते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए, उसके जस्ट 3 साल बाद महात्मा गांधी को 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त होती है। डिग्री प्राप्त करने के बाद 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका। डिग्री प्राप्त करने के बाद, कब डिग्री प्राप्त हुई थी? 1891 ईस्वी में, ठीक है। और कब जाते हैं? 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग अपनी तैयारी मजबूत ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 7 बजे। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा, और जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है साथी। तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।